गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जवाहरलाल नेहरू के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर ली थी, अब उसको आगे बढ़ाते हुए हम उनके जो विचार हैं, देखो नेहरू के संबंध में जो प्रश्न आता है, कई बार वो प्रश्न आता है कि नेहरू के देखो मानवतावाद को स्पष्ट कीजिए। अब देखो मानवतावादी कौन कौन से व्यक्ति हैं, मानवतावाद के संदर्भ में किस किस के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। 150 शब्दों में आता है, कई बार 20 शब्दों में पूछा। गांधी और जयनारायण व्यास या एम.एन. रॉय, जयनारायण व्यास ने एम.एन. रॉय और दीनदयाल उपाध्याय। और एक मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वैसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मानवतावादी मानते हैं, क्या है ही वो तो, लेकिन बात यह है कि वो अपने सिलेबस में शामिल नहीं है। अब मानवतावादी होने का मतलब कहीं ना कहीं प्रकृतिवादी होना। प्रकृति से जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो प्रकृतिवादी भी थे, प्रकृति के बारे के साथ उनका समानांतर चिंतन चलता रहता था। तो जो मानवतावादी हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति या प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात कर सकते हैं, प्रकृति को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। तो ऐसे ही कुछ विद्वानों की बात करेंगे, लेकिन गांधी, एम.एन. रॉय, दीनदयाल उपाध्याय और जवाहरलाल नेहरू का मानवतावाद कहीं ना कहीं डिफरेंस रखता है आपस में। जवाहरलाल नेहरू एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी होने का कारण उनके विचारों में जो यूनिकनेस थी या जो मौलिकता थी दूसरे विचारक की तुलना में, उस डिफरेंस ने ही उनको अन्य के साथ रखते हुए भी उनमें विशिष्टता को इन्वॉल्व कर दिया है। यानी वो साथ तो हैं लेकिन उनसे थोड़े से डिफरेंस भी हैं। तो हम मानवतावाद की अगर बात करते हैं तो मैं जवाहरलाल नेहरू के मानवतावाद को इस बात से शुरू करूंगा। उन्होंने एक सेंटेंस है बहुत फेमस, मैं ईश्वर में विश्वास खो सकता हूं, मैं ईश्वर में विश्वास खो सकता हूं, ठीक है, परंतु मानव में विश्वास खोने का पाप मैं नहीं करूंगा। परंतु मानव में विश्वास खोने का मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये कथन किसका है? ये जो उक्ति है वो है रविंद्रनाथ टैगोर की। ठीक है, लेकिन नेहरू ने इसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उनकी बुक है, उस बुक में नेहरू ने उल्लेख किया है। इसका मतलब नेहरू जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर के मानवतावाद से, रविंद्रनाथ टैगोर के मानवतावाद से प्रभावित है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखें आप। ये प्रश्न आ जाता है कई बार, या ये कथन पूछ लिया जाता है। कथन देखो, तिलक का कथन जो मैंने आपको बताया था कि अगर ईश्वर जातिवाद में विश्वास करेगा तो मैं ऐसे ईश्वर को मानने से इनकार कर दूंगा। ये भी बड़े एग्जाम्स में पूछा गया है, मुझे इन्फॉर्म आती रहती है, कुछ लोग बताते रहते हैं जब वो वीडियो देखते हैं तो उनका कहना होता है सर ये सेंटेंस ऐसे कैसे पूछा गया है। तो पूछा जाता है, तो ऐसे में आपको फिर कह रहा हूँ कि ये सेंटेंस पूछा जा सकता है कि मैं ईश्वर में विश्वास खो सकता हूँ परंतु मानव में विश्वास खोने का पाप मैं नहीं करूँगा। ठीक है, कभी नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगा। पंक्ति किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो इसका मतलब हो गया कि वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, विवादास्पद है। खो सकता हूँ मतलब मानता नहीं हूँ। अगर एक कह दे कि मैं ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं करता, ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ, तब वो बात अलग होती। वो ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर के स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। जिस ईश्वर के स्वरूप की बात सामान्यतः की जाती है वो बात करें मानव की। और मानव कौन सा, जो अभी देखो बात करते हैं, ये आपके ध्यान में आ गई होगी तो इसको देख ले। यानी वो ईश्वर के साथ साथ, ईश्वर में विश्वास करने के साथ साथ एक तरह से ईश्वर की तुलना में मानव को वरीयता दे रहे हैं। ईश्वर देखा हुआ नहीं है, मानव वो खुद भी हैं, वो जानते हैं कि मानव की क्षमताएं क्या हैं, मानव के दोष क्या हो सकते हैं, मानव के गुण क्या हो सकते हैं। ठीक है,
तो उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसको देखें, तो इसके आगे चले अब तो इन्होंने क्या कहा, तो इसका कारण क्या माना, मानव को क्यों, क्योंकि मानव जीवन के नैतिक उद्देश्य या मानव जीवन के उद्देश्य या मनुष्य की चेतना, ठीक है, ये विशिष्ट गुण है किसमें, मानव में, जिनको आप देखेंगे। सत्य और आदर्श के प्रति या के लिए संघर्ष करने की जो उनकी अक्षुण्ण या अद्वितीय जो क्षमता है, ये क्षमता मनुष्य को क्या बना देती है, मनुष्य को अद्वितीय बनाती है। आप खुद देखिए, हमारे यहाँ हम कहते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, लेकिन किसके रूप में, मनुष्य के रूप में। तो जब ईश्वर भी मनुष्य बनने को लालायित है, तो फिर आप देखिए कि मनुष्य किसी भी स्तर पर कम नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी उसमें मिस्टर नेहरू भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि मनुष्य में परिस्थितियों या समय या काल के अनुसार कुछ दुर्गुण आ चुके हैं आज, लेकिन मनुष्य में दुर्गुण आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए ही वैसा हो गया, या वो कभी भी अपने इस कैपेसिटी को भूल चुका है। वो कभी ना कभी अपने उस कवच को या अपनी उस पुरानी जो उसने आवरण ढक लिया है, उस आवरण से बाहर निकलेगा और वापस मानव की सत्ता या मानव को स्थापित करेगा, या मानव के गुणों को या उसकी कैपेसिटी को स्थापित करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानव को विशिष्ट मानते हैं या मानव की सत्ता में विश्वास रखते हैं, क्योंकि मानव के जीवन का कोई ना कोई नैतिक उद्देश्य है। प्रत्येक मानव का अपना अपना जीवन उद्देश्य है। वो उसका जीवन या उसका जो जीवन मिला है उसको, वो निरर्थक नहीं है या निरर्थक नहीं जाने देना चाहिए। या मनुष्य चाहे तो अपने जीवन को सार्थक बनाने की कैपेसिटी रखता है, जो कि पशुओं में नहीं है या किसी अन्य में नहीं है। दूसरी बात, मनुष्य की जो चेतना है, वो चेतना भी उसे कई कार्यों, देखो चेतना हर प्रकार के कार्य करने, आपके मन में भी दो प्रकार के विचार आते होंगे, अभी पढ़ ले, नहीं कल से पढ़ेंगे, आज ये काम, आज पतंग नहीं उड़ाएं, नहीं आज उड़ा लेते हैं, कल से नहीं उड़ाएंगे। ठीक है, यानी जब हम गलत कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमारा मन आज के लिए ज़्यादा लालायित रहता है, और कोई अच्छा काम करना होता है तो वो कल के लिए टालने का प्रयास करता है। ठीक है, तो वो जो चेतना है अंदर, उस चेतना के आधार पर व्यक्ति अपने आप को दूसरों से अलग कर सकता है, दूसरों से अपने आप को भिन्न कर सकता है, अच्छाइयों से अपने आप को जोड़ सकता है, बुराइयों से अपने आप को अलग कर सकता है। तो ये चेतना भी उसको क्या बना रही है, विशिष्ट बनाती है। जितने भी सजीव हैं उनमें सबसे सर्वोत्कृष्ट जो व्यक्ति है या सृजन है ईश्वर का, वो कौन है, मनुष्य। और वो सत्य और आदर्श के लिए निरंतर संघर्ष करता है, कर सकता है, उसकी ये क्षमता है। और किसी जीव या अन्य किसी व्यक्ति को ये कैपेसिटी प्रदान नहीं की गई है। सत्य के प्रति जो आग्रह है गांधी का भी है और सभी का रहता है, लेकिन सत्य के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है उसका समर्थन करते हैं, मानव की इस कैपेसिटी का समर्थन करते हैं मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो ये उनका मानववाद है, जो मानव, अब ऐसा क्यों, इसके आधार पर मनुष्य क्या प्राप्त करता है, इन सब विशिष्टताओं के आधार पर मनुष्य अपनी स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखता है। या मनुष्य की गरिमा और स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। फिर यानी उनके मानवतावाद में वो चाहते हैं कि मनुष्य की गरिमा भी बनी रहे, मनुष्य कहीं से भी हीन नहीं है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति के बारे में मानते हैं। और उन्होंने खुद ने भी अपने प्रति या अन्य सभी के प्रति यही विचार रखे हैं। उन्होंने मानव को कहीं से भी कमजोर नहीं माना। ये बात आएगी अभी आगे जब हम बात करेंगे। तो चलते हैं, देखें आप इसको, आपके समझ में आ रही होगी बात। ईश्वर में आस्था रखता है व्यक्ति, क्यों, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है।
वो उसके पापों को, उसके संकटों को, उसके दुखों को हर लेता है, ठीक है, इसलिए वो ईश्वर की। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्यक्ति में खुद में इतनी कैपेसिटी है, व्यक्ति अपने आप जिस दिन वो जागेगा, जिस दिन उसकी चेतना उसको प्रेरित करेगी या वो जागृत होगा, उस दिन वो अपने संकटों दुखों के साथ साथ दूसरों के संकटों और दुखों का भी क्या कर देगा, समाधान कर देगा, उनको भी समाप्त करने की कैपेसिटी मानव में है, ऐसा उनके द्वारा माना जाता है। तो कुछ विशेषताएं देखें नेहरू जी के मानवतावाद की। देखो नेहरू जी मानव या व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देते हैं। अब यहां पर बात आ जाती है कि व्यक्तिवाद के समर्थक थे क्या नेहरू जी व्यक्तिवादी थे? नहीं, यहाँ पर नेहरू जी व्यक्तिवादी बिल्कुल भी नहीं है, या व्यक्तिवाद का वो समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि व्यक्तिवाद में स्वच्छंदता शामिल रहती है कई बार। क्या शामिल रहती है? स्वच्छंदता, यानी व्यक्ति क्या है, बिल्कुल फ्री हो जाना चाहता है, उस पर किसी नाम मात्र का भी दबाव नहीं होना चाहिए, जो कि किससे मिलता जुलता है? पश्चिमी उदारवाद से। जो पश्चिम का जो उदारवाद है वो भी व्यक्ति को इस प्रकार स्वतंत्र रखना चाहता है, व्यक्ति को स्वतंत्रताएं देना चाहता है। अब नेहरू जी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन वो इस प्रकार के व्यक्तिवाद का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हिटलर या मुसोलिनी जैसे व्यक्ति भी व्यक्तिवादी थे, स्वतंत्रतावादी थे, या बहुत ज़्यादा अपने व्यक्तिगत विचारों को समाज या वर्ग या राष्ट्र पर थोपने का उन्होंने प्रयास किया, जिसका नुकसान संपूर्ण राष्ट्र को, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भुगतना पड़ा। इसलिए वो कहते हैं कि मैं व्यक्ति का समर्थक तो हूँ कि व्यक्ति समर्थ है, व्यक्ति क्षमतावान है, व्यक्ति में चेतना है, व्यक्ति में ये है, व्यक्ति में वो है। ये है का मतलब स्वतंत्रता है, गरिमा है, सम्मान रख सकता है, संघर्ष कर सकता है सत्य के लिए, कठिनाइयों से जूझ सकता है, ये तो है ही है, लेकिन व्यक्ति का दूसरा पक्ष भी है, और वो जो दूसरा पक्ष है वो उसको व्यक्तिवाद के अंतर्गत तानाशाह भी बना सकता है, कठोर बना सकता है अपने प्रति, दूसरों के प्रति, ठीक है। इसलिए वो इसका विरोध करते हैं कि व्यक्ति तो है मेरे केंद्र में, मेरे अध्ययन के केंद्र में या मानवतावाद में व्यक्ति तो केंद्र है, लेकिन व्यक्तिवाद केंद्र में नहीं रखता हूँ। तो कहीं कहीं वो पश्चिम उदारवाद का समर्थन कर देते हैं। अब पश्चिमी उदारवाद का समर्थन क्यों करते हैं वो देखें आप। पश्चिमी जो उदारवाद है वो राज्य या अन्य किसी संस्था के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने का विरोध करता है। पहली बात तो यहां पर तो नेहरू जी समर्थन करते हैं कि न तो राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे, न कोई अन्य कोई संस्था अगर है तो वो जो मनुष्य को नियंत्रित करना चाहती है वो भी मनुष्य को नियंत्रित नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो नेहरू जी समर्थन करते हैं इस बात का, तो और करना भी चाहिए। राज्य अपना काम देखे, राज्य के पास वैसे काम बहुत है, कोई कम काम नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि ये जो हैं वो उसको सिर्फ बौद्धिक व्यक्ति मानते हैं, या मानव की बौद्धिक क्षमता, बुद्धि जो उसने प्राप्त कर रखी है उस बौद्धिक क्षमता का ही समर्थन करता है पश्चिमी उदारवाद, ठीक है। पश्चिमी उदारवाद यहाँ पर समर्थन करता है, तो यहाँ पर नेहरू जी सिर्फ इसका समर्थन करते हैं, इसका विरोध करते हैं नेहरू जी यहाँ कहते हैं कि जो मनुष्य है वो केवल मात्र बौद्धिक प्राणी नहीं है, केवल मात्र बौद्धिक प्राणी नहीं है, उसके अपने नैतिक आदर्श भी हैं। नैतिक आदर्श या प्रेरणा है जिनसे वो प्रेरित होता है।
क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, बौद्धिक बुद्धि के बुद्धि बल में तो ये व्यक्ति भी बुद्धिमान ही था, बुद्धि थी इसके पास। कोई सामाजिक रूप से कोई चोर अगर हो सकता है तो वो भी क्या हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, अच्छा चोर है, बहुत श्रेष्ठ चोर हो सकता है, बड़े बड़े इलाकों में चोरी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब बुद्धिमान तो हो सकते हैं। सामाजिक रूप से जो अपराधी हो, चाहे मानव हो, सज्जन पुरुष हो चाहे दुर्जन पुरुष हो, दोनों बौद्धिक प्राणी हो सकते हैं। और ये पश्चिमी उदारवाद सिर्फ बौद्धिक क्षमताओं को लेकर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता है कि व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है बस, इसलिए वो श्रेष्ठ है, इसलिए उसके साथ अन्य सजीवों की तुलना में बेहतर व्यवहार होना चाहिए या उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो डिसाइड करेगा अपनी बुद्धि से, अपने स्वयं विवेक से या आत्मनिर्णय से डिसाइड करेगा कि वो उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो समर्थन कर सकते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में नहीं, सभी मानव के संदर्भ में कहते हैं नेहरू जी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने नैतिक आदर्श होते हैं, वो उन नैतिक आदर्शों के आधार पर अपने व्यवहार को, अपनी चेतना को संतुलित करने का प्रयास करता है। और इसी प्रयास के अंतर्गत, अब देखो कितना अच्छी बात कह रहे हैं वो, उनके अनुसार ये जो सारी बातें हैं उसके आधार पर ही वो व्यक्ति यहाँ अपने नैतिक आदर्शों से प्रेरणा लेता है, तो व्यक्तिगत हितों में और सामाजिक हितों में वो क्या बनाता है, संतुलन बनाने का प्रयास करता है। बौद्धिक प्राणी, बुद्धिमान प्राणी तो क्या देखेगा, लाभ हानि देखेगा मात्र, मुझे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं क्यों समाज के लिए कुछ करूं, मुझे क्या मिल रहा है बदले में। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति तो इस तरह की बात करेगा, तार्किक जो व्यक्ति होते हैं तर्क वितर्क करेंगे कि हमें ये प्रॉफिट होगा तो हम समाज के लिए कुछ करेंगे, समाज से हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो बुद्धि तो ऐसी बात करती है, टिट फॉर टैट वाली। लेकिन जब नैतिक आदर्श की बात आती है तब वो इस प्रकार की बुद्धि को साइड में करता है और समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करता है। तो व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में संतुलन बनाने का प्रयास करता है मानव, और ये विशेषता या ये जो कार्य है वो मानव को सक्षम बनाते हैं या मानव की जो श्रेष्ठता है उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं, ये जो नैतिक आदर्श। इसलिए ये पश्चिमी उदारवाद से थोड़े से भिन्न हैं और यहाँ पर वो उसका समर्थन करते हैं कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप मानव के विषय में नहीं करना चाहिए। देखें आप इसको, ठीक है। और क्या चीज है, कैसे संतुलन करता है, आत्मत्याग करता है, यानी समाज के लिए अपने हितों का भी क्या कर सकता है, वो त्याग कर सकता है, कर्तव्यों के लिए के प्रति सजग रहेगा, अधिकारों के प्रति ही जागरूक नहीं रहेगा। हम भी कई बार अधिकारों की मांग पहले करते हैं या ज़्यादा हम अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, वो कर्तव्यों के प्रति भी क्या रहेगा, जागरूक रहेगा। और नैतिक मूल्य तो है ही हैं, नैतिक मूल्यों के प्रति भी क्या रहेगा, ये जो प्रेरणा मिलेगी उसको, उसकी आत्मा जिसको हम कह देते हैं, हमारी आत्मा ने ऐसा कहा, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, तो वो जो पॉजिटिव विचार जो आ रहा है उस पॉजिटिव विचार के कारण ही हमारे में ये तत्व उपस्थित होते हैं। और ये तत्व किस में काम आते हैं, हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जो हित हैं उनको बैलेंस करता है मानव। इसलिए नेहरू जी मानव को श्रेष्ठ मान रहे हैं या मानव की श्रेष्ठता में या मानव की सत्ता में विश्वास करते हैं वो, ये उनका मानवतावाद है। आप इसको देखते चले कहाँ अलग है और कहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। पहली विशेषता हुई, इस विशेषता में हमने पश्चिमी उदारवाद के साथ इसकी तुलना कर रहे हैं। दूसरी देखें आप, साम्यवाद के संदर्भ में अब देखो साम्यवाद क्या है, समाज को आगे लेकर चलता है, समाज मतलब समानता को लेकर आगे चल रहा है। कैसी समानता, आर्थिक समानता लगभग, ठीक है। समाज का जो भी व्यक्ति है, यानी निम्नतम स्तर पर जो व्यक्ति है
निम्नतम स्तर पर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को भी जो निम्न स्तर पर है और सभी व्यक्तियों को, निम्न से लेकर उच्च स्तर तक, और समाज का जो वर्ग है उन सभी वर्गों के प्रति कल्याणकारी योजनाएं बनाने, एक समानता लाने, उसके लिए काम करता है साम्यवाद, मार्क्स का समाजवाद। इनसे भी प्रभावित थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए काम कर रहे हैं? मानव के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं? ये मानव वर्ग, जो मानव है उसके लिए काम कर रहे हैं। यानी वो किसी भी तरह की जो असमानता है, समाज में जो असमान वर्ग उत्पन्न हो गए थे शासक और शासित के रूप में, और उनके प्रति जो व्यवहार हो रहा था, एक वर्ग के शासक वर्ग के द्वारा शासित वर्ग के प्रति जो हो रहे थे अत्याचार या जो व्यवहार हो रहा था, वो दोनों मानव हैं, दोनों मानव है। एक मानव दूसरे मानव को क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है। इसलिए उन्होंने इस साम्यवाद का समर्थन किया कि जो साम्यवाद है उस अत्याचारी प्रशासन को हटाकर निम्न वर्ग का या जो खुद शासित वर्ग है उसको सत्ता देना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो नेहरू जी का मानवतावाद इस बात का समर्थन करता है। लेकिन यहाँ पर जो राज्य के द्वारा व्यक्ति के विचार अभिव्यक्ति पर या व्यक्ति के विचारों को जो नियंत्रण किया जा रहा है, विचारों को दबाव पूर्वक नियंत्रित करने का जो काम किया जा रहा है, उस नियंत्रण का क्या कर रहे हैं? विरोध करते हैं। उस नियंत्रण का उन्होंने क्या किया? विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जो अभिव्यक्ति है वो मानव का एक प्राकृतिक अधिकार है, वो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, वो स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। राज्य के द्वारा खासकर अनावश्यक नियंत्रण तो बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए। जबकि साम्यवाद क्या कर रहा है? जबरदस्ती वहां पर समानता लाने का प्रयास कर रहा है, उन व्यक्तियों के विचारों को समान करने का प्रयास कर रहा है। जबकि प्राकृतिक रूप से दो व्यक्तियों के विचार एग्जैक्ट एक जैसे हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही होगी आपको बात? जबरदस्ती या दबाव, ताकत या सत्ता के माध्यम से जो नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास का विरोध करते हैं जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि मानव एक स्वतंत्र प्राणी है, वो अपने आधार पर निश्चित कर सकता है कि उस पर किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और किस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। वो चाहता है, वो जानता है कि उसे किस सीमा तक प्रतिबंध में रहना चाहिए। यानी व्यक्ति की विचारों को, उसकी चेतना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या चेतना? आप जेल में भी रहेंगे तो क्या आप अपने मन में विचारों को आने से रोक सकते हैं? क्या जरूरी है क्या वो आप एक क्षण भी अपने मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयास करते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है। और वो मानव है, पशुओं को तो विचार आएंगे नहीं, ठीक है, वो तो विचार करते नहीं करते, वो तो पता भी नहीं लगा सकते। लेकिन मानव है, विचारशील प्राणी है, विवेकवान प्राणी है, तो आप उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास नहीं करें, या प्रयास जो कर रहे हैं उसको समर्थन नहीं करते। नेहरू जी ने इसका क्या किया? विरोध किया। तो ये उनकी मानवतावाद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। ठीक है, कहाँ वो समर्थन कर रहे हैं, कहाँ वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ उन्हें अलग बनाती है उसकी बात कर रहे हैं, और जो चीज़ उन्हें एक करती है, दूसरों के साथ मिलाती है, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। तीसरी जो विशेषता है वो देखें, गांधी मानते हैं, क्या मानते हैं? कि मानव में ईश्वर का अंश है। या प्रत्येक मानव ईश्वर का अंश है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब यानी इन्होंने किसको जोड़ दिया? ईश्वर और मानव को। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये कहते हैं कि वो जो ईश्वर का अंश है वो मानव को अच्छे कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है।
यानी मानव में स्वयं में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो अच्छे या बुरे का अनुभव कर सके। वो जो ईश्वर है वो ईश्वर मानव को गाइड करते हैं कि कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है। तो यहाँ पर गांधी जी और नेहरू में थोड़ी सी क्या है, भिन्नता आ जाती है। जो नेहरू जी का मानना है, नेहरू जी का मानना क्या है कि मानव स्वयं में इतना समर्थ है, जबकि नेहरू जी का क्या मानना है कि मानव स्वयं में ही समर्थ है। ठीक है, वह किसी भी प्रकार से दूसरों पर निर्भर नहीं, दूसरों पर मतलब ईश्वर पर। अब देखो, इस बात को अगर मैं स्पष्ट करना चाहूं तो आप इतना ही समझें कि ये एक वो है, ठीक है, इसमें जो किया गया है वहां भी मानव में और दानव, वो मानव और ईश्वर दोनों में विवाद चल रहा होता है। वो कहता है कि मानव तू सहायता ले ले, वो कहता है नहीं मैं अपने आप अपनी कठिनाइयों को दूर कर लूँगा। तो वो संघर्ष करता है, वहाँ संघर्ष करता है, लेकिन ईश्वर से सहायता नहीं लेता। कुछ ऐसे ही विचार किसके हैं मानव को लेकर और ईश्वर के संदर्भ में, नेहरू जी के। वो भी कहते हैं, वो तो गांधी जी तो कहते हैं ईश्वर का अंश है मानव में, और वो कहते हैं नहीं, मानव स्वयं में इतना समर्थ है कि वो अपने लिए किसी भी प्रकार से किसी भी कठिनाई को दूर करने की क्षमता रखता है। वो किसी भी प्रकार से परिवर्तन कर सकता है, किसी भी प्रकार से अपने आप को सक्षम बना सकता है। किसी भी प्रकार की असक्षमता मानव में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती। यानी मानव अपने में विश्वास रखे तो वह किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। यानी मानव की समर्थता की बात करते हैं मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और ये उचित भी है। उन्होंने खुद ने भी ये अपने अदम्य परिश्रम से उन्होंने कहा था आराम हराम है, या उनका संबंध है इस नारे से कि आराम हराम है। तो उन्होंने जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने निरंतर गतिशील रहते हुए जो पराक्रम है, परिश्रम है, उसके उच्चतम स्तर को प्राप्त किया और उसके अनुसार अपना जीवन मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। एक मानव की क्या अपेक्षाएं हो सकती है, एक मानव की क्या क्षमताएं हो सकती है, और एक मानव के रूप में व्यक्ति क्या क्या कर सकता है, वो उन्होंने करने का प्रयास किया, स्थापित करने का प्रयास किया। भारत के सर्वोच्च पद पर रहे, मेरे कहने का मतलब राष्ट्रपति के अलावा नहीं, वास्तविक कार्यपालिका के जो मुखिया के रूप में उन्होंने काम किया, उस कार्य के आधार पर आप देखेंगे कि इनकी उन्हीं क्षमताओं के कारण भारत उस तनावपूर्ण परिस्थिति में भी, इनके विचार ऐसे ही थे कि मानव सक्षम है, तो उस तनावपूर्ण स्थिति में चाहते तो भारत, अगर ये चाहते तो किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाते, टकराने की जरूरत कहाँ थी इनको वहाँ। लेकिन ये दोनों ग्रुपों में शामिल नहीं हुए, यानी एक तरह से दोनों के विरोधी भी हो गए। दोनों अपना मित्र नहीं मान रहे इसको एक तरह से, क्योंकि औपचारिक सदस्यता इन्होंने ग्रहण नहीं की थी। कहीं ना कहीं भय तो इन्हें भी लगा होगा, कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ी दिक्कत आई होगी, या इन्होंने भी देखा होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ये जानते थे कि अगर पूंजीवाद में शामिल होंगे तो उसके अलग नुकसान है, साम्यवाद का अगर पूरी तरह से समर्थन करेंगे जैसे मैंने अभी बताया तो भी उसके भी अलग नुकसान है। तो इन्होंने एक कठिन मार्ग को पकड़ा कि हमें दोनों से बैलेंस करते हुए आगे चलना है। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी क्षमताओं पर, यानी एक मानव के रूप में अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था। इसी का परिणाम था कि उन्होंने किसी भी प्रकार की अधीनता या किसी भी प्रकार के दबाव को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यानी वो दबावपूर्वक, पूंजीवादी राष्ट्रों का भी दबाव था और साम्यवादी राष्ट्रों का भी एक तरह से भारत पर दबाव था, लेकिन उस दबाव के आगे न झुकते हुए सही मार्ग का इन्होंने क्या किया, अनुसरण किया। क्यों? क्योंकि ये मानव की सत्ता में विश्वास करते थे। आगे देखें आप, चौथी विशेषता, ये नहीं मानते थे कि ईश्वर का अंश है मानव। चौथा ये कहते थे कि संकीर्णता और शुद्धता
चौथी विशेषता के रूप में इन्होंने बात की कि मानव जो है वो वर्तमान परिस्थितियों में मतलब तात्कालिक समय में अपने विचारों की संकीर्णता और शुद्धता के कारण कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहा है, उसका पराभव हो रहा है, वो उस क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है जिस क्षमता से वो काम कर सकता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो शुद्धता और संकीर्णता के कारण मानव में कमजोरी आई है या मानव के अस्तित्व में या उसकी स्थिति में कमजोरी आई है, वो कैसी है? अस्थायी है। एक समय पर, अब वो समय निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, एक समय के बाद वो अपनी इस कमजोरी से क्या कर लेगा? पार पा लेगा, कमजोरी को दूर करेगा और पुनः एक बार अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करेगा। यानी सत्ता का मतलब ये नहीं तानाशाही स्थापित करेगा, सत्ता का मतलब वो जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों को पार पा लेने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि अगर ये मानवता जो है, ये मानवता या ये मानव अपने आप को कमजोर मान लेगा तो धरती पर कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यहाँ ही कहना चाह रहे हैं कि हाँ, वो स्वीकार करते हैं कि कमजोरियां आ रही हैं। निरंतर मानवतावाद के अंतर्गत वो मानते हैं कि मानव, नेहरू जी क्या मानते हैं कि मानव क्या है? क्षणभंगुर है, नष्ट हो रहा है। क्षणभंगुर वैसे कहते हैं क्षण में नष्ट होने वाले को, लेकिन मानव भी क्या है? निरंतर अपने पतन की ओर, मतलब खत्म होता जा रहा है, अमर नहीं है, अजर नहीं है। परिस्थितियां इसको भी कमजोर करती हैं, अपनी कई बार ये अपने संकीर्ण विचारों के कारण कमजोर हो जाता है, कई बार मोह के कारण कमजोर हो जाता है, कई बार ये परिस्थितियों में तालमेल नहीं बैठा पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य परमानेंटली स्थायी तौर पर कमजोर हो गया है। ये मानव है, ये मानव की इतनी क्षमताएं हैं कि ये अपनी क्षमताओं के आधार पर एक बार फिर इन कमजोरियों को, जो क्षणिक हैं, इस क्षणिक कमजोरियों को क्या करेगा? दूर करेगा और अपना अस्तित्व स्थापित कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे चारों तरफ मानव की गौरवपूर्ण सभ्यता के अवशेष दिखाई देते हैं। कहने का मतलब कुछ पॉजिटिव काम जो मानव ने किए हैं या असंभव ऐसे कार्य जो मानव ने किए हैं, उनके बारे में जवाहरलाल नेहरू बात कर रहे हैं। जब उन्होंने एक कथन कहा तो उन्होंने कहा कि मैं मानवता में मानव में विश्वास नहीं रखने का पाप नहीं करूंगा, मैं ईश्वर को भुला सकता हूं, क्योंकि मानव में अगर विश्वास खो दिया जाएगा तो फिर इस धरती पर कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यानी मानव में जो विश्वास की जो भावना है या मानवता में विश्वास रखने का जो उनका विचार है, वो इस सृष्टि पर सबसे मूल्यवान विचार है, सबसे मूल्यवान वस्तु है। अब देखो, इनके अलावा इनकी मानवतावाद के दो पक्ष हैं। दो पक्ष हैं मतलब दो मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं। वो कहना क्या चाह रहे हैं? पहली बात तो वो कहते हैं ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं समझ लो आप, सामाजिक समझ लो, राजनीतिक समझ लो, परिवार समझ लो, समाज समझ लो, राष्ट्र समझ लो, राज्य समझ लो, या इनके अलावा चाहे न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, कोई सी भी संस्थाएं, किन्हीं भी संस्थाओं की बात कर लें, तो वो कहते हैं कि समस्त संस्थाओं का आधार मानव कल्याण है। मानव कल्याण है, यानी ऐसी कोई संस्था नहीं है या ऐसी अगर कोई संस्था है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं जो कि मानव कल्याण को ध्यान में नहीं रखती हो या मानव के विकास के लिए काम नहीं करती हो। यानी उनके मानवतावाद का मुख्य आधार क्या है? मानव का कल्याण। चाहे वो राज्य करे, चाहे वो परिवार करे, चाहे वो समाज करे, चाहे वो व्यक्ति खुद करे, चाहे वो किसी अन्य अन्य संस्थाओं के माध्यम से अपना विकास करे। दूसरी बात वो कहते हैं कि न्यायनिष्ठ सामाजिक व्यवस्था न्यायनिष्ठ सामाजिक व्यवस्था चाहे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था
न्यायनिष्ठ सामाजिक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, की स्थापना राज्य और बल के द्वारा, यानी कहना वो क्या चाह रहे हैं कि ये जो दो व्यवस्थाएं आप स्थापित करना चाहते हैं, इन दो व्यवस्थाओं को स्थापित करने में राज्य तथा अन्य जो दबावकारी संस्थाएं हैं, देखो एक ये सेंटेंस है पूरा, मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया है ताकि आपके ध्यान रहे। दबावकारी संस्थाओं के बल बल की अपितु या की बजाय जो मानव है उस मानव का सहयोग आधारित है। अपितु मानव में अंतर्निहित, देखो सेंटेंस बड़ा सा है थोड़ा सा, लेकिन आपको स्पष्ट, मानव में अंतर्निहित, और ये नेहरू की बात है तो इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा। मानव में अंतर्निहित उदात्त विशेषताओं यानी उच्च विशेषताओं तथा समन्वयकारी गुणों या विशेषताओं के कारण ही संभव है। के द्वारा ही संभव है। अब इस सेंटेंस का अगर विश्लेषण करें तो समाज की व्यवस्था, मैंने भी कहा कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना, यानी जो कार्य राज्य और अन्य दबावकारी संस्थाएं नहीं कर पा रही हैं सामाजिक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, यानी छोटे से छोटे कार्य को कहें चाहे बड़े से बड़े कार्य को, दोनों ही कार्यों में राज्य या उसकी अन्य कोई संस्थाएं अपने दबावकारी या दबावकारी जो शक्ति है उसके माध्यम से स्थापित नहीं कर पा रही हैं। कौन स्थापित कर पा रहा है? एक तो उस आदमी की विशेषताएं, जो उसके चरित्र में जो गुण हैं, चारित्रिक जो गुण हैं उसके वो, और एक उसकी जो समन्वयकारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं, समन्वय, आपस में समन्वय बैठाने की, अगर विध्वंसकारी प्रवृत्ति है तो वो व्यक्ति ऐसा करने में संभव ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर ले। सीधी सी बात इतनी है। विध्वंसकारी अगर उसकी प्रवृत्ति है तो वो भी नहीं कर पाएगा, तब वो भी ये काम नहीं कर पाएगा। उसकी जो समन्वयकारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो सबको साथ लेकर सामंजस्य बैठाने की जो उसकी एबिलिटी है, उस एबिलिटी में आस्था होगी तो ही वो व्यक्ति क्या करेगा, इन दोनों प्रकार के संबंधों की स्थापना कर पाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू। यानी ये वापस कहीं ना कहीं मानव का जो चेतना है, या जो हम कहते हैं सकारात्मक जो चेतना है, उस चेतना को श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए ये मानव को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि मानव का दृष्टिकोण कभी भी बदल जाए। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उंगलीमाल था एक बहुत, जैसे महात्मा बुद्ध के संपर्क में आया, लोग डराते थे महात्मा बुद्ध को इस जंगल से मत गुजरिए, उंगलीमाल आ जाएगा, आपकी उंगली काट के ले जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे वो उंगलीमाल वहाँ मिला, उनसे संपर्क हुआ और उसकी चेतना में जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद उसने अपना पूरा आपराधिक जीवन क्या कर दिया? त्याग दिया। मानव ही ऐसा कर सकता है। मानव में एबिलिटी है। कब कौन सा तत्व मानव का बाहर आ जाए, कब कौन सा रूप आपको देखने को मिल जाए। वो जो वाल्मीकि थे वो डाकू थे, फैमिली में गए पूछने, तो जैसे उन्होंने कहा नहीं, हम आपके इस चोरी में आपका साथ नहीं देते, आपका दायित्व है, आपकी ड्यूटी है कि हमारा पेट भरण पोषण करे, तो वहाँ फिर उसकी आत्मा जागी। चेतना मतलब आत्मा उसकी जाग रही है, तो जागते उसने सब त्याग तूक दिया और चल पड़े अपने सन्यास की ओर। उनकी चेतना ने कहा सन्यास ले लो। हमारे यहाँ केसरिया होता है तो उसमें पुरुष वर्ग चल पड़ता है कि अब तो मरना ही है, या तो शत्रु को मारेंगे या विजय हासिल करेंगे या शरीर त्याग देंगे, जीवन त्याग देंगे। वो उनकी आत्म चेतना वहाँ उनको वो कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। साका, ठीक है, वो महिलाएं करती हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चाह रहे हैं कि मानव ऐसे एग्जाम्पल सेट कर सकता है, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है
कि सदियों तक उसको याद रखा जा सकता है। मानव महामानव बन सकता है। इसलिए मानवता, मनुष्य की मानवता या मानवतावाद में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू का अत्यधिक विश्वास है, और इस विश्वास के आधार पर ये उन्होंने 2 आधार बताए हैं, ये उनके महत्व को स्पष्ट करते हैं मानवता के। आगे देखें, अब इसका क्या महत्व है? इसलिए उन्होंने क्या किया, समाजवाद जो है उसके न्यायिक और आर्थिक उद्देश्यों को तो स्वीकार किया, न्यायिक और आर्थिक उद्देश्यों को तो क्या किया, स्वीकार किया, परंतु उन्होंने क्या किया, उनके जो सिस्टम था वो भी किस पर आधारित था, हिंसा और दबाव पर। उद्देश्य तो ठीक है, हमने पहले भी चर्चा की अभी उसमें, उद्देश्य तो ठीक है, लेकिन उसको प्राप्त करने के जो साधन हैं वो असंगत हैं, यानी उन साधनों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि मैंने कहा कि समन्वयकारी प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं, और समन्वय हिंसा या दबाव से नहीं, जो कि साम्यवाद या समाजवाद की जो विशेषता थी, ठीक है, मार्क्स के समाजवाद और साम्यवाद की जो विशेषता थी, हिंसा और दबाव, उसका समर्थन नहीं किया, उसके बजाय किसका समर्थन कर रहे हैं वो, क्योंकि ये मूल आधार है उनके मानने का। जैसे उन्होंने भारत में प्रशासन भी किया, विदेश नीति भी की, तो वहाँ भी उन्होंने इस व्यवस्था को रखा। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं लाने का कारण ये था कि सबको साथ लेकर चले, धीरे धीरे विकास करें, एक साथ विकास नहीं करें, गरीब और अमीर की खाई को डिवाइड नहीं, उसको बढ़ाने का काम नहीं करें, उसको खत्म करने का काम करें, चाहे धीरे धीरे बढ़े, लोन लेकर नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि किसी से किसी पक्ष में आप चले गए, पूंजीवाद के समर्थन में चले जाते तो वहाँ से आर्थिक सहायता मिल जाती, लेकिन वो जो नैतिकता है, जो स्वाभिमान है, वो नष्ट हो जाता हो, ठीक है ना। सहायता ले सकते हैं, लेकिन सहायता की शर्तों पर भी ध्यान देना होगा। तो वहाँ हम बात करें कि समाजवाद, यहाँ पर उन्होंने उद्देश्य को तो ठीक माना, उनके जो परिवर्तन समाजवाद या साम्यवाद लाना चाहता था वो तो ठीक था, लेकिन उसका जो साधन था वो गलत था, इसलिए उनको उन साधनों का प्रयोग करने से उन्होंने मानव के हित में प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि मानवतावाद या मानवता कहीं भी हिंसा या दबाव का समर्थन नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके बजाय उन्होंने गांधी जी का जो अहिंसा था, अहिंसा का जो सिद्धांत था, उस अहिंसा में विश्वास किया, क्योंकि मानव स्वभाव से ही कैसा है, अहिंसक है, बहुत रेयरली हिंसा करता है, खासकर भारतीयों के बारे में बात, बहुत रेयर केस में हिंसा करता है, हाथापाई, बाकी सब काम करेगा, लेकिन हाथापाई अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारतीयों में कम ही होती थी। अब तो जनसंख्या बढ़ गई तो हो सकता है मामले बढ़ गए हो, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। उनका विश्वास किसमें था, गांधी जी का अहिंसा संबंधी जो विश्वास है उसमें विश्वास था। क्यों? क्योंकि वो ऐसे साधन था जो व्यक्ति की गरिमा को भी बनाए रखता था। अहिंसा कैसा साधन है, गरिमापूर्ण साधन है, व्यक्ति को गिराने का या उसको नीचा दिखाने का काम इसमें नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, दबाव नहीं होता, हिंसा नहीं होती, ठीक है। गरिमापूर्ण साधन है, व्यक्ति की व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, मानवतावाद का समर्थन करते हैं। अहिंसा वही करेगा जो सच्चे अर्थों में मानव होगा, ठीक है। बात करेंगे फिर यहाँ पर इस प्रकार नेहरू जी ने मानव को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए, अपने मानवतावाद में मानव को सबसे समर्थ मानते हुए, अन्य की तुलना में उसे स्वयं का नीति निर्धारक, स्वयं का व्यवस्था संस्थापक और स्वयं के लिए कार्य करने वाला आत्मनिर्भर तत्व मानते हुए इसको स्वीकार किया है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बिंदु के साथ, इसी प्रकार विश्लेषण के रूप में।